अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ अहमद अपने चैनल फ़याज़ अहमद तज़िया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, आज टॉपिक जो है लोकली टॉपिक है, थोड़ा सा अलग है। नाज़रीन, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है सदारती रेफरेंस के हवाले से। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस है। तो आज इस पर हम थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे, हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि इस केस में जो था, आपको सबको पता है कि मार्शल लॉ का ज़माना था, ज़ियालत का दौर था और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जुडिशल समझे कि जुडिशल मर्डर ही था उसका। उसको 3-4 के जज के हिसाब से फैसला सुनाकर उसको फांसी दे दी गई थी। तो ये मामला बेनज़ीर की गवर्नमेंट में या उसके बाद नहीं चला, मगर अब सदर ने उस पर रेफरेंस दायर किया है। जस्टिस काजी फाज ईसा की सरबराही में ये चल रहा है। तो इस पर हम थोड़ा सा जो रोशनी डालेंगे कि एक तो बात ये तय है कि भाई अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं रहे, ज़ियालत भी नहीं रहा, वो जज साहबान भी नहीं रहे। तो इस हवाले से नाज़रीन देखिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, अब उसका अज़ाला होना चाहिए। अल्लाह साहब का चीफ जस्टिस जो थे, उन्होंने इतराफ़ किया था कि हमें गन पॉइंट पर जो है फैसला लिया गया था। फ़ौजी गवर्नमेंट में मार्शल थी लाज़मी तौर पे। तो जैसे अब किसी जज ने कहा था कि अभी हालिया इस समाअत में कि क्या हम इन सबको सज़ाएँ देंगे या वो करेंगे। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अब सज़ाएँ तो नहीं होगी, अब कम से कम ये होगा कि तारीख़ की दुरुस्तगी होगी कि जो हम जहाँ उनको सज़ाए मौत सुनाई गई थी, और ये होगा कि भाई वो जो सज़ा थी वो गलत थी, वो सज़ा थी वो जबर के साथ दिलाई गई थी, उसमें जबर शामिल था। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो शहीद थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो मज़लूम थे, और उसके साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई थी। तो तारीख़ का ये फ़ैसला है, वो तारीख़ के फ़ैसले को अभी कोर्ट दुरुस्त करना चाहती है। और उसमें चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिया कि यही मौका है कि किसी इदारे, उसने फ़ौज का नाम लिया कि फ़ौज अपने आप को जो है ना वो इस हवाले से बिल्कुल साफ़ और शफ़ाफ़ रखेगी। क्योंकि मार्शल लॉ एक शख़्स ने लगाया था और एक शख़्स के ही कहने पे सारा कुछ हुआ था। तो इस एक शख़्स के ज़िम्मे से, एक शख़्स के हवाले से सारा इदारा जो है वो बदनाम हो गया, और सारे इदारे पर जो है उँगली उठती रही, और आवाम जो है उस पर सवालात करते रहे, और आवाम में जो है ना उस इदारे से थोड़ी सी मायूसी फैली, ख़ुसूसन सिंध में, उसके बाद बलूचिस्तान में। ये तो मेन चीज़ है। तो इस हवाले से नाज़रीन देखें कि ये जो चीफ जस्टिस साहब जो कह रहे हैं कि भाई अब ये वक्त है कि हम अपनी दुरुस्तगी करें। अब ये दुरुस्त कर सकते हैं कि भाई कोर्ट कर सकती है, कोर्ट कहेगी भी से कि जो फैसला था वो गलत था, है ना। तो जस्टिस जज जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे शहीद, वो बेकसूर थे, और उसको जो सज़ा थी वो गलत सुनाई गई थी। ज़रूरी नहीं है कि कसास और दियत का हिसाब हो, बस यही होगा कि तारीख़ की दुरुस्तगी होगी। तारीख़ को दुरुस्त करना चाहिए भी सही। जो गलतियाँ माज़ी में हुई, आप उनका अज़ाला तो नहीं करेंगे, अब नहीं कर सकते, तो कम से कम माज़ी की गलतियों को तो गलती कहें। ये कोर्ट कर सकती है कि माज़ी में जो गलतियाँ थी वो गलतियाँ ही थीं, दुरुस्तगी थी। इससे ये होगा कि जो मुस्तक़बिल में जो कुछ होगा ना, उसमें कमी आएगी, मुस्तक़बिल में गलतियों में कमी आएगी, मुस्तक़बिल में गलत फ़ैसले जो है उसमें कमी आएगी, और जो गन पॉइंट पे या ज़ोर ज़बरदस्ती फ़ैसले होते हैं उनमें कमी आएगी, और नाइंसाफ़ियाँ जो हैं उनमें कमी आएगी, कोर्ट के थ्रू जो नाइंसाफ़ियाँ हैं उनमें कमी आएगी। तो इससे ये होगा कि मुस्तक़बिल में जो है कुछ ना कुछ रोकथाम होगा। तो मेरी समझ में जो है यही बात आती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में जो है अभी जो चीफ जस्टिस फैसला देंगे या कोर्ट जो भी फैसला देगा, उसमें यही होगा कि जो फैसला था वो गलत था, और ये फैसला जो सज़ा थी वो गलत थी। अब तारीख़ को दुरुस्त करने का मौका है, और फ़ौज एक इदारा है,
उसको अपने आप को साफ़ करने का ये मौका है। एक शख्स की गलती है तो उसी शख्स पर लगना चाहिए, इदारे पर नहीं।